सभी प्यारे साथियों को राधे राधे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली प्रकाश पर्व, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश करते, उजाला ही उजाला करते, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां करते, ऐसी शुभकामनाएं। चलिए आज हम बात करने के लिए आए हैं आपसे एक महत्वपूर्ण क्लास पर। आज हम चर्चा करेंगे, पिछली 2 क्लास से हम लोग चर्चा कर रहे हैं अलंकारों पर। अलंकार, अलम करोत इत अलंकारः, जो शोभा को बढ़ाए वही अलंकार हैं, आभूषण ही अलंकार हैं। सौंदर्यम अलंकारः, वामन का कथन है, बहुत पूछा जाता है। वामन ने कहा है सौंदर्यम अलंकारः, सौंदर्य ही अलंकार है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवित भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। बहुत अच्छे अच्छे कथन हैं अलंकारों के बारे में। हम अलंकार शब्द पर बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम अलंकारों पर बात कर रहे हैं। 2 अलंकार हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज हम तीसरे अलंकार पर बात करने के लिए आए हैं, जो परीक्षा के लिए बेहद खास है। एक अलंकार आपकी परीक्षाओं में आता है, बेहद महत्वपूर्ण अलंकार है वो, परीक्षाओं में आने वाला, और आज हम उस पर चर्चा करेंगे। अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, बहुत सरल भी है। अनन्वय अलंकार कहाँ होता है? तो अनन्वय अलंकार पढ़ेंगे आज हम लोग, बहुत आसानी से पढ़ेंगे और बहुत ढंग से समझ लेंगे। भविष्य में यदि इस अलंकार से संबंधित प्रश्न आएगा तो ये कभी गलत नहीं होगा, ऐसा हमें विश्वास है। ठीक है, तो कौन सा अलंकार? अनन्वय अलंकार। देखो कहाँ होता है अनन्वय अलंकार? जहाँ उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, जहाँ उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। जहाँ उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, ठीक है, जहाँ उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए वहाँ अनन्वय अलंकार होता है, वहाँ अनन्वय अलंकार होता है, अनन्वय अलंकार होता है। अब देखो उपमेय और उपमान आप जानते हैं, जिससे उपमा दी जाती है उसे कहते हैं, जिससे उपमा दी जाती है उसे कहते हैं उपमान, और जिसकी उपमा दी जाती है उसे कहते हैं उपमेय। ठीक है, तो यहाँ उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, वहाँ क्या हो जाएगा? अनन्वय अलंकार। उपमेय को ही उपमान मतलब ये है कि 2 अलग अलग होते हैं। जैसे मुख चंद्रमा के समान है, मुख उपमेय, चंद्रमा उपमान। चरण कमल के समान है, चरण उपमेय, कमल उपमान। तो जब 2 चीजें होती हैं वही एक ही बना दिया जाए, दोनों को उपमेय और उपमान एक ही कर दिया जाए। मुख मुख के समान है, चंद्रमा चंद्रमा के समान है, भारत भारत के समान है, पीके पीके के समान है, आप आपके समान है, राम राम के समान है, सीता सीता के समान है, राधा राधा के समान है, मुख मुख के समान है, चंद्रमा चंद्रमा के समान है, सूर्य सूर्य के समान है, धरती धरती के समान है। ठीक है, कोई भी उपमेय और उपमान एक बना दिया जाए। ये सारे उदाहरण हो गए अनन्वय अलंकार के, अब कभी नहीं भूलने के हो, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, दूसरी तरह से भी इसकी परिभाषा आती है, वो क्या आती है? जहां उपमेय की तुलना उपमान से कर दी जाए, ठीक है, अथवा करके, अथवा जहां उपमेय की तुलना उपमान से कर दी जाए, जहां उपमेय की तुलना उपमेय की तुलना उपमान से कर दी जाए, उपमान से कर दी जाए, कर दी जाए, वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। बहुत सरल है और बहुत महत्वपूर्ण है। अनन्वय अलंकार होता है, अलंकार होता है। इस दुनिया में सब अपने समान हैं, अपने समान हैं, तो कोई किसी दूसरे के समान नहीं है। तो ये सब अनन्वय अलंकार के उदाहरण हैं। ठीक है, जहाँ उपमेय क्या हुआ? जहाँ उपमेय की तुलना जहाँ उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाए, जहाँ उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाए। अच्छा, उपमान लिख गया, कोई बात नहीं। जहाँ उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाए, उपमान से न की जाए, किससे की जाए? उपमेय से ही कर दी जाए। मतलब सिर्फ ये उपमेय और ये उपमेय, उपमेय को उपमेय से ही तोला जाए,
वहाँ पर होता है अनन्वय अलंकार। ठीक है, ये दो परिभाषाएं हो गई, दोनों आप समझ गए होंगे। अब इसके उदाहरण और समझ लीजिए। ठीक है, अनन्वय अलंकार के उदाहरण। ठीक है, उदाहरण। ठीक, हम आपको उदाहरण आपको बता चुके हैं, लेकिन परीक्षाओं में आने वाले उदाहरण हम यहाँ आपको नोट कराएंगे। ठीक है, परीक्षाओं में आने वाले उदाहरण हम आपको यहाँ नोट कराएंगे। जैसे पहला उदाहरण, ये बहुत बार आया है टीजीटी पीजीटी में, राम से राम, राम से राम, सिया सी सिया, सिया सी सिया। देखो कुछ लोग ये कह देते हैं कि सासी से आ जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन 100% नहीं होता है। देखो अब यहाँ सासी से आ रहा है, राम से राम, सिया सी सिया। अब देखो राम की तुलना राम से की जा रही है, राम राम के समान है। ठीक है, उपमेय उपमान दोनों एक ही कर दिए गए हैं, सीता सी सीता, सिया सी सिया, सीता सी सिया। अर्थात उपमेय और उपमेय दोनों इकट्ठे कर दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर है अनन्वय अलंकार। राम से राम, सिया सी सिया। हमने अभी यही तो कहा था, कृष्ण से कृष्ण, भारत से भारत, भारत के समान भारत, कृष्ण के समान कृष्ण, चंद्रमा के समान चंद्रमा, तुलसी के समान तुलसी, कबीर के समान कबीर, ये सब अनन्वय अलंकार है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, टीजीटी पीजीटी में खूब आया है, टीजीटी पीजीटी और एवं अन्य परीक्षाओं में ये अलंकार का उदाहरण बहुत आया है, राम से राम, सिया सी सिया। ठीक है, दूसरा उदाहरण इसका बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण। ठीक है, दूसरा, भारत के सम भारत है, भारत के सम, भारत के सम भारत है। अब देखो इधर भी भारत और इधर भी भारत, उपमेय भी भारत है और उपमान भी भारत है। ठीक है, तो भारत के सम भारत है, ये भारत और ये भारत, सम जरूर आ गया है लेकिन एक दूसरे की समता बताई जा रही है, भारत भारत के समान है। ठीक है, भारत भारत के समान है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, अनन्वय। राम राम के समान है, सीता सीता के समान है। ठीक है, भारत भारत के समान है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, अनन्वय अलंकार हो गया। चलो अनन्वय अलंकार का तीसरा उदाहरण देखो, तीसरा उदाहरण। ठीक, तीसरा उदाहरण, तुलसी कवि तुलसी सरिस, तुलसी कवि तुलसी सरिस, तुलसी कवि तुलसी सरिस, सरिस मतलब समान। ठीक, तुलसी कवि तुलसी सरिस मतलब तुलसीदास जी किनके समान है, तुलसीदास, तुलसी कवि तुलसी सरिस। आगे जगह नहीं है, यहाँ लिखे दे रहे हैं, सूर सूर समजान, सूर सूर समजान, सूरदास को सूरदास के समान जानिए। तुलसी कवि तुलसीदास के समान है, सूरदास को सूरदास के समान समझिए। केशव केशव तुल्य हैं, केशव 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 तुल्य हैं, केशव केशव तुल्य हैं, तुल्य हैं। ये सब आप समान, ये सब आप समान, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण। ठीक है, अनन्वय अलंकार का, जिस व्यक्ति की उसी व्यक्ति से तुलना कर दो, उसे वही बता दो, अनन्वय अलंकार। तुलसी कवि तुलसी सरिस, सरिस मतलब सम, तुलसीदास कवि तुलसीदास के समान है, तुलसीदास की तुलना तुलसीदास से ही की जा रही है, किसी अन्य से नहीं। उपमेय और उपमान दोनों एक ही हैं, एक उपमेय एक उपमान दोनों एक हैं, अर्थात उपमेय और उपमेय ही हो गया, उपमेय की तुलना उपमेय से ही। तुलसीदास तुलसीदास के समान है, सूर सूर समजान, सूरदास को सूरदास के समान जानिए। केशव केशव तुल्य हैं, केशवदास केशवदास के समान हैं, तुल्य मतलब बराबर। ये सब आप समान, जो आजकल के कवि हैं और अन्य कवि हैं वो सब अपने समान हैं। ठीक है, हम अपने समान, तुम अपने समान, वे अपने समान, मतलब खुद खुद के समान, अर्थात यहाँ पर हो गया अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार का बेहद इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ठीक है,
बहुत महत्वपूर्ण। चलो अगला देखते हैं, चौथा उदाहरण। आपको समझ में आ रहा होगा, महत्वपूर्ण उदाहरण है ये। देखो चौथा, सुंदर नंद किशोर से, सुंदर नंद किशोर से, सुंदर नंद किशोर, सुंदर नंद किशोर से, सुंदर नंद किशोर मतलब सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर। नंद किशोर की तुलना नंद किशोर से की गई। सुंदर हैं नंद किशोर अर्थात श्री कृष्ण। नंद किशोर, नंद के पुत्र इतने सुंदर हैं जितने कि नंद के पुत्र। ठीक है, अर्थात सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर। उपमेय और उपमान एक ही है, पूरा नहीं आ रहा है। उपमेय और उपमान एक ही है, इसलिए यहाँ पर है अनन्वय अलंकार। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनन्वय अलंकार। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। अगला देखो, पांचवा उदाहरण। गगन सदृश है गगन ही, गगन सदृश, गगन सदृश है गगन ही, गगन सदृश है गगन ही। ठीक है, देखो गगन की तुलना गगन से, गगन मतलब आकाश, गगन सदृश है गगन ही, और जलध जलध समजान, जलध जलध समजान, जलध समजान, जलध जलध समजान। ठीक है, पूरा आ रहा है। गगन सदृश है गगन ही, जलध जलध समजान। ठीक, तो इसमें भी यही अलंकार है। अगली पंक्ति इसमें हम नहीं लिख रहे, इसी से इतने से ही समझ लो। गगन सदृश है गगन ही, गगन के समान गगन है। जलधि मतलब समुद्र, समुद्र के समान समुद्र है। गगन के समान गगन है, समुद्र के समान समुद्र है। ठीक है, तो ये देखो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 5 उदाहरण हो गए, 5 अति महत्वपूर्ण उदाहरण हो गए। जब उपमेय और उपमान दोनों को एक ही बना दिया जाए। ठीक है, राम के समान राम है, अनन्वय अलंकार। सिया के समान सिया, अनन्वय अलंकार। भारत के समान भारत, पाकिस्तान के समान पाकिस्तान। ठीक है, अब तुलसी के समान तुलसी, कबीर के समान कबीर, रहीम के समान रहीम। ठीक, कृष्ण के समान कृष्ण, राधा के समान राधा। कोई भी शब्द, ठीक, मोहन के समान मोहन है, राहुल के समान राहुल है। ठीक है, रोहित के समान रोहित है, अमित के समान अमित। ये हो गया कौन सा? अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार के बेहद महत्वपूर्ण उदाहरण और परिभाषा। आशा और विश्वास है कि ये उदाहरण आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, ऐसा विश्वास है। और न कर पाए तो फिर से बताना, तो और उदाहरण बताएंगे। ये महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण उदाहरण बता दिए। आशा और विश्वास है कि आएगा तो इन्हीं उदाहरणों में से ही आ जाएगा, और नहीं तो कहीं से भी आ जाए। राम के समान राम, अनन्वय अलंकार। कृष्ण के समान कृष्ण, अनन्वय अलंकार। अब वो कह दे मोहन के समान मोहन, अब वो कह दे भारतेंदु, भारतेंदु के सम भारतेंदु। मैथिली शरण गुप्त के समान मैथिली शरण गुप्त, दिनकर के समान दिनकर, निराला के सम निराला, महादेवी के समान महादेवी। तो क्या है? अनन्वय अलंकार। ठीक है, समझ गए होंगे। आशा और विश्वास है कि समझ गए होंगे। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही। प्रकाश पर्व की पुनः शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।